सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रैक है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। दिख रहा होगा आपको, सेमी सर्कुलर एंड है और बीच में स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से मैंने इस पॉइंट को इसलिए दिखाया है कि यहाँ से इस पॉइंट पर ये स्ट्रेट लाइन देता है, उसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म देना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो नाउ इस केस में हम बात करें तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमें एक तो फाइंड करना है कि जो इनर एज है, इनर वाला, कि अगर यहाँ इस ट्रैक को हम देखें तो ये लेंथ कितना है, इसका पेरीमीटर कितना आने वाला है, हमें एक तो ये निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, इस ट्रैक का एरिया कितना होगा। एरिया मतलब कि ये चीज़, राइट। अब दो चीज़ें चलती हैं, हम पहले क्या लें। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है उसकी लेंथ दे दी है 106 मीटर, ठीक है। इस ट्रैक का जो विड्थ है ये भी दे दिया है 10 मीटर एंड 60 मीटर डिस्टेंस दी है बिटवीन इनर पैरेलल लाइंस। इनर का मतलब आप समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये वाला जो है पार्ट, ये हमें गिवन है कितना है, 60 मीटर, करेक्ट। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें चाहिए अंदर के ट्रैक का जो अंदर वाला इंटीरियर एज है ना, इनर एज है, उसका लेंथ कितना होगा। अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट, मैं इसका नेम करता हूँ, सपोज ए बी, यहाँ पर ले लेता हूँ सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब समझ लेते हैं बात को कि इनर एज जो है वो बनता है मेरा ए बी के बाद ट्रैक का डायरेक्शन चेंज हुआ तो हमने उसको एक अलग पाथ दिया, पाथ बन गया हमारे लिए बी सी डी, उसके बाद ये बना डी ई, उसके बाद ये बनता है ई एफ ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस अराउंड कर देते हैं, जैसे अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब जब इनर एज के थ्रू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में कि मैं यहाँ पर वही चीज़ें लिख देता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। मुझे एक तो ए बी चाहिए होगा, प्लस मुझे बी सी डी चाहिए होगा जो मैं आर्क फॉर्म में बात कर रहा हूँ इस केस में, प्लस डी ई मुझे रिक्वायर्ड होगा, प्लस ई एफ ए मुझे रिक्वायर्ड होगा, वो भी एक आर्क है। आर्क को मैं अगर इसको और किसी लैंग्वेज में बात करूँ तो ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है। ये इंटीरियर वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है उसकी सरकमफ्रेंस भी कहलाती है। ए बी की जो लेंथ है वो 106 गिवन है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये 106 है। ट्रैक कितना भी बड़ा होता जाए, क्योंकि इसकी लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ किस पर फ़र्क पड़ता है, हमेशा इस सर्कुलर पार्ट पर फ़र्क पड़ेगा। सो बी सी डी, अब बी सी डी का लिए मुझे चाहिए होगा ये, और ये मुझे गिवन है कितना है, 60 है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ सेंटर मानूँ तो सेंटर से जो रेडियस है ये बन जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो हम लेंगे ही नहीं। तो 30 मीटर का मतलब ये है, अगर मुझे सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो वो होती है क्या, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2। डी ई की वैल्यू क्या होगी, वो भी 106 होगी, और ये कितना होगा, ये भी 2 पाई आर अपॉन 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो 60 होने वाला है, दोनों तरफ तो कॉन्ग्रुएंट सेमी सर्कल्स ही हैं, राइट। सो 106 प्लस 106 इट विल बी 212 प्लस 2 से देखिए 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 पाई आर हो जाएगा, पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर। सो इस केस में स्टूडेंट्स क्या बनता है, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज वॉट 30। इसको एक काम करिए आप 3.14 ही रहने दीजिए, क्योंकि 22/7 रखकर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इस केस में। सो 212 प्लस 60 इंटू 3.14, सो इट विल बी 212 एंड इट विल बी 188.4। ये हमारा यहाँ से ट्रैक आता है, और मैं जब ऐड कर दूंगा तो ये मिलता है 0.4, 8 to 10, 10, 400.4 मीटर इज द length of the track along its inner edge, along its inner edge। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड इज द एरिया। एरिया के लिए हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी, हमें सिर्फ अंदर के ट्रैक को फॉलो करते हुए चलना है, राइट।
अंदर के ट्रैक को फॉलो करते हुए चलेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट, एरिया निकालने की बात करते हैं। जब एरिया निकालने के लिए बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ, रीजन को फिर डिवाइड करता हूँ। देखिए सबसे पहले समझते हैं बात को कि अगर मैं इस पूरे ट्रैक की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला, पहले मैं इस वाले को टारगेट करता हूँ कि ये ट्रैक का एक पार्ट आ गया, इधर ये ट्रैक का एक पार्ट आ गया। अगर आप इसको देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, राइट। और अगर मैं इस वाले ट्रैक की बात करता हूँ तो ये दोनों सर्कुलर सेमी सर्कल से मिलकर बना है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। इसमें ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया 1, इट इज़ एरिया 2, इट इज़ एरिया 3 एंड इट इज़ एरिया 4, समझने के लिए अपने, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रैक। सो एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रैक A1 प्लस एरिया ऑफ ट्रैक A2 प्लस एरिया ऑफ ट्रैक A3। एरिया ऑफ ट्रैक A2 प्लस एरिया ऑफ ट्रैक A3 प्लस एरिया ऑफ ट्रैक A4। अब इसमें से समझना है कि जो A1 है और जो A3 है वो दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और जो A2 एंड A4 है दैट इज इन अ कर्व्ड फॉर्म, ठीक है। अब समझते हैं बात को। एरिया ऑफ ट्रैक A1, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो ये लेंथ है 106 और ये विड्थ कितनी है, ये 10 है। ये गिवन है कि हर जगह 10 होने वाली है ये। इट मीन्स इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 106 है एंड ब्रेथ है 10 है। मैंने देखिए 106 इंटू 10 कर दिया। प्लस क्या मैं A3 को भी ऐसे लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रैक A2, मतलब ये वाला ट्रैक। अब देखिए इस ट्रैक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट सेमी सर्कल है ऐसे, और इस सेमी सर्कल में से मैं अंदर वाले सेमी सर्कल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो वाले ट्रैक का एरिया मिल जाएगा। तो इट मीन्स मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, एरिया ऑफ व्हाट, सेमी सर्कल विद रेडियस। अब यहां पर समझते हैं, यहां से यहां तक का जो रेडियस है ये तो 30 था, उसमें 10 और ऐड हो गया, तो बड़े वाले का जो रेडियस है वो जो होगा यहां से यहां तक ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ठीक है, विद रेडियस 40 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर भी हम वही चीज करेंगे रिपीट, राइट। सेम चीज यहां पर भी रिपीट होगी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये मेरे लिए 0 हो जाए, मतलब हटा दूं मैं इसको, क्योंकि मेरे लिए जो A2 एंड A4 ये दोनों ही एरिया सेम रहने वाले हैं, करेक्ट। तो मैंने यहां पर 2 यहां नहीं लगा रहा हूं, मैं 2 यहां लगा देता हूं, 2 इंटू, राइट। अब मेरे दिए यहां पर क्या बनता है 1060 प्लस 2 इंटू, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब पाई इंटू 40 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई इंटू 30 स्क्वायर अपॉन 2, राइट, प्लस 1060। क्लियर। अब 1060 कितना हो जाता है, 106 प्लस 106 212, ठीक है। सो 2120, करेक्ट, 2120। अब इस केस में आते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू, इसमें पाई अपॉन 2 कॉमन है, तो पाई अपॉन 2 ले लीजिए कॉमन, अंदर आ जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई स्टोरी हमारी। अब यहां पर आ जाते हैं, इस केस में कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। देखिए 2120 हमारा चलता रहेगा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, क्या रह जाता है अब हमारे पास सिर्फ पाई रह जाता है, और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। सो वो हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, करेक्ट। सो इट विल बी 2120 प्लस
22/7 इट इज़ 70, इट इज़ 10। जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये 10 देगा। सो 2120 प्लस 2200, सो इट विल बी 0234320 मीटर स्क्वायर। तो हमारे लिए जो एरिया बनेगा वो 4320 मीटर स्क्वायर बनेगा, राइट। सो इससे हमें ये ट्रैक का एरिया निकला। तभी जब भी आपके पास इस तरह के सम्स आएंगे, आप हमेशा उस पर्टिकुलर रीजन को डिवाइड कर लीजिए एरियाज में, ताकि हमें वो क्लैरिटी मिले, वो अप्रोच मिल जाए कि मुझे किस किस का एरिया निकालना है, राइट। सो दिस इज द वे टू डू दिस टाइप ऑफ सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स सर्कल है अपने पास, दो डायमीटर हैं ए बी एंड सी डी, और दोनों डायमीटर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ओ इज द सेंटर, क्लियरली सब पता लग रहा है, एंड ओ ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब ये 7 है, तो इसका मतलब है ये रेडियस है कहीं ना कहीं। तो मैं इसको यहाँ पर ये भी बोल दूँ रेडियस, तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर ये रेडियस है बड़े सर्कल के लिए, तो इस छोटे सर्कल के लिए डायमीटर का काम करने वाली है, यस और नो, क्योंकि ये सर्कल के लिए डी ओ इज द डायमीटर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, रेडियस सॉरी डी ओ इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर शेडेड सर्कल, करेक्ट। सो डी ओ की वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यह हमें क्लियर हो गई बात। सो इसका मतलब है रेडियस क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ये हमें क्लियर हो गई बात। अब इस केस में आते हैं, अब इसका मतलब है इसका एरिया तो निकल जाएगा अब इजीली। अब हमारे पास आता है इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनता है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। एक तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, प्लस अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स बाय कोड BC एंड AC। जो BC और AC के लिए कोड के थ्रू जो सेगमेंट क्रिएट हुई है उसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाता है आपका पाई इंटू 7/2 स्क्वायर, यस, पाई इंटू आर स्क्वायर, प्लस इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें। अगर आप देखो, अगर मैं सेमी सर्कल में से और इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, विद डायमीटर। देखिए मैं यहां पर सेमी सर्कल को मेंशन कर रहा हूं कि कौन सा सेमी सर्कल की बात हो रही है, जो डायमीटर AB के थ्रू बना है, ठीक है। एंड माइनस में क्या करने वाला हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैं ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो वहां से माइनस करने जा रहा हूं, करेक्ट है। नाउ इस केस में हम बात करें तो ये हो जाता है 22/7 एंड इट इज 49/4, ये तो अपनी जगह चलता जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियस तो 7 सेंटीमीटर रहने वाला है, राइट। सो पाई इंटू 7 स्क्वायर बाय 2 होगा, नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा, और हाफ कर दिया तो सेमी सर्कल मिल गया आपको, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए मुझे अगर ये साइड मिल जाए कंप्लीट, तो आप कह दोगे कि तुरंत ये तो सर 14 ही रहेगा। क्यों रहेगा 14, क्योंकि रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर तो 14 ही होगा। वो जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो कहीं ना कहीं इस ट्राइंगल का बेस है, और ये क्या बन जाएगा इसके लिए, हाइट। सो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस। सो इट विल बी 7 7 जा 49, so and 2 2 जा 4 11 77/2 plus 22/7 it is 49/2, ये मैंने देखिए यहाँ रख दिया है
minus half into what is AB? AB is 14 and OC is 7, राइट। सो यहाँ से भी आपको 49 ही मिल रहा है। अब कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या बनती है हमारी? 77/2 प्लस 7 and it is 11, so it is 77 minus it is 49, so it will be 77/2. So can we write it like this? 2 3s are 6, right? And 2 8s are 16. 38.5 plus 77 minus 49, so 38.5 plus 28. So now we can add it 0.5 16 66.5 centimeter square. So this is the area of required region, right? So I hope this one is clear to you, class. Now next question. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो बात है तो वो आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और 3 सर्कल्स हैं इस तरह से जो फिगर बन गया है हमारे सामने, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इट इज गिवन, कितना है? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। हमें इस रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालना है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर क्लिक हो जाना चाहिए। क्या क्लिक हो जाना चाहिए? कि सर इसके अंदर अगर हम ये वाला एरिया अगर ना देखें, कौन सा? ये, इसका कोई यूज़ ही नहीं है अगर देखा जाए तो। क्यों नहीं है? कि ये वाला एरिया इस अंदर वाले एरिया को निकालने में कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो क्या करने वाला है? इसमें जो हेल्प करने वाला है वो है ये पर्टिकुलर सेक्टर। अगर आप देखें तो ये 3 सेक्टर्स हैं। इस ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं ये 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? ना तो हमारे पास रेडियस है सेक्टर के लिए, करेक्ट, और ना ही हमें ये एंगल मालूम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एंगल तो मालूम है, कितना? 60 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंगल तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है। अब देखिए एक चीज़ तो मिल गया हमें। अब दूसरी चीज़ क्या रहेगी? रेडियस रहेगी। रेडियस कैसे निकले? रेडियस कहीं ना कहीं डिपेंड करती है साइड के ऊपर। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मिल जाए तो मैं हाफ हाफ कर दूंगा, वो जो हाफ होगा साइड का वो कहीं ना कहीं उसकी रेडियस बन जाएगी, राइट? तो हम वही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एरिया गिवन है, ट्राइंगल का जो एरिया है वो गिवन है, तो क्या करें? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम समझते हैं बात को इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, तीसरी बार हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये मिलता है, और √3 की वैल्यू होती है 1.373205 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए ये वाली वैल्यू और अगर न्यूमेरिक डेसिमल को छोड़ दें तो ये सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं? 17320.5 डिवाइडेड बाय 1.73205, ये 4 यहाँ पर आ गया और साइड स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये एक डेसिमल हटेगा, इधर से ये एक डेसिमल हटेगा, ऊपर आता मेरे पास 50, नीचे आएगा 10 सॉरी 5 में से अब यहाँ पर मेरे पास 4 0 रह जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट, और ये पूरी तरह से कैंसिल। अब मेरे पास रहता है 4 इंटू 10,000 एंड दैट इज साइड स्क्वायर, राइट। अब मैं अगर साइड में से स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो रूट ऑफ 4 इज 2 एंड रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 100, सो साइड विल बी 200 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया पिक्चर? यहाँ तक आ गया। अब ये अगर 200 है तो हमें पता लगा कि जो रेडियस है वो 100 होगा ही होगा। अब देखिए आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सभी रिक्वायर चीज़ें आ गई, जो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी।
तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑन ईच वर्टेक्स, जो हर एक वर्टेक्स पर एक सेक्टर फॉर्म हुआ है, हम उसका एरिया निकालने वाले हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये हमारा पार्ट आ गया यहाँ पर। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 एंड व्हाट इज आर, आर इज 100 इंटू 100 एंड 60 डिवाइडेड बाय 360। करेक्ट, सो इट विल बी 3.14 ही मैं ले लेता हूँ इस चीज़ को, इसका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा मुझे 22/7 का। 10 से 10 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, ऊपर रह जाता है 10,000 डिवाइडेड बाय 6। और जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 31400/6। ये मेरे लिए आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, वन सेक्टर का एरिया। बट हाउ मेनी सेक्टर्स आर हियर, सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब 3 सेक्टर्स का एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू 31400/6, सो 3 2 जा 6। अब आई थिंक ये इजीली कैंसिल हो सकता है इस केस में, सो 2 1 जा 2, 0 7 एंड 0 0। करेक्ट, ओ सॉरी, 2 1 जा 2 एंड इट इज 2 5 जा 10, 1 2 7, ये आ जाता है बच्चों। राइट, सो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया मिला हमें। अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कितना था, ये था, लेकिन मुझे तो चाहिए अपने रिक्वायर्ड रीजन का। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 sectors. Correct, area of triangle minus area of 3 sectors, so it will be 17320.5 minus 15700. So what it will be, it will be 0.5026 and this is centimeter square, 1620.5 centimeter square. Right, so this was very interesting question. स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि एक हैंकरचीफ है, राइट, और ये हैंकरचीफ में 7 सर्कल्स का डिज़ाइन बना हुआ है और हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो भी गिवन है स्टूडेंट्स। सो रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, बट उसने पूछा है कि जो हैंकरचीफ का बचा हुआ एरिया है ये, इसका एरिया क्या होगा। करेक्ट, अब ये देखें आप कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ये कितना है, अगर रेडियस 7 है तो ये कितना हो जाता है 14, फिर आगे चलते हैं 14, फिर आगे चलते हैं 14। क्या आपको दिख रहा है कि ये 42 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं इस स्क्वायर की साइड मिल जाती है आपको, राइट, क्योंकि ब्रेक नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई ब्रेकेज नहीं है, कहीं पर भी गैप नहीं है, तो 14 पूरा कवर हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 14 मिलाकर एक साइड बन जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, ये क्लियर होता है हमें, 3 इंटू 14 इट इज़ 42 सेंटीमीटर। अब ये समझ लीजिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब तो ये हमारे पास सब कुछ मिल गया, आपको इस पर्टिकुलर रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, तो क्या करें, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ हैंकरचीफ एक्सेप्ट सर्कुलर पार्ट, एक्सेप्ट सर्कल्स कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स। इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स वो था साइड निकालना, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का साइड नहीं था, वो सिर्फ एक मेन टास्क था, अदरवाइज ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन बन गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 42 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, हाउ मेनी सर्कल्स आर हियर 9 इंटू
पाई इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। 9 में से 9 को मल्टीप्लाई किया सर्कल के एरिया में, सो 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 49, सो इट विल बी 42 स्क्वायर माइनस, so 42 into 42 एंड इट विल बी 198 इंटू 7। देखिए अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ। 7 कॉमन लेने से क्या बेनिफिट होने वाला है, ये हो जाएगा 42 इंटू 6, क्योंकि एक 7 इसको डिवाइड करता हुआ निकल जाएगा, माइनस 198। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, 7 6 2 12, 252 माइनस 198, तो 7 इंटू this one 54, correct। so this is the area, right। so आप कोशिश करें कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाए। वैसे तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते थे, बट मैंने वहां पर 7 कॉमन लेने से मेरा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो गया उस केस में। सो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 11 था, बहुत इजी क्वेश्चन। अब 12, 13, 15, 14, 15, 16 ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन थैंक यू सो मच।